नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीपावली पर देश प्रदेशवासियों से की अपील, कहा पटाखों का कम से कम करें इस्तेमाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने किए बद्री केदारनाथ के दर्शन, देवास्वम बोर्ड के अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। बिहार में एनडीए की जीत से उत्तराखंड में भी भाजपा उत्साहित, पीएम मोदी को बताया लोकप्रिय नेता। दीपावली में पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे का समय तय, रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जाएंगे पटाखे, उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किए। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, वेतन और बोनस न मिलने पर परेशान कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 15 से 16 नवंबर को हो सकती है बारिश और बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर क्या जताया शोक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी रहे मौजूद। दूसरे बीजेपी नेता भी कार्यालय में है मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर जताया है शोक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी हैं उनके साथ। दूसरे बीजेपी नेता भी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर जता रहे हैं शोक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भी उनके साथ मौजूद है। उनके साथ बीजेपी कार्यालय में बाकी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र। बीजेपी नेता की मौत पर जताया शोक। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ खरीदारी के लिए साफ तौर पर उमड़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ ग्राहक घर को सजाने के लिए डेकोरेशन से जुड़े चीजें खरीद रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों में भी पटाखों को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में बात करें मौजूदा समय की, तो कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित कर दिया है, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील कर कहा है कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारा पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। प्रदेशवासियों से ये कहना चाहेंगे कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें। कम से कम जितना कम हो सकता है हम उसका इस्तेमाल करें, तो उससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर की मौजूदगी में आज उत्तराखंड संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यकारिणी घोषणा में उत्तराखंड के 11 जिलों के से 11 नाम शामिल हैं। वहीं पत्रकार वार्ता कर दिनेश मोहनिया ने बताया कि कई बार
विचार विमर्श करने के बाद ही संगठन की घोषणा की जाती है। उनका कहना है कि संगठन में चुनी गई टीम ही आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी में मजबूती डालने का काम करेंगी। उमा सिसोदिया, नवीन प्रसादी, संजय भट्ट, एडवोकेट महेंद्र सिंह सैनी, समिट ऐसे लोग। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी संगठन की घोषणा होती है तो उसमें सोच समझ के और ये तय करने की जरूरत है, क्योंकि ये टीम फॉर्मेशन है और ये टीमें फिर लगातार काम करेंगी और साथ में साथ जो 2022 का चुनाव है उसके लिए भी एक तैयारी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब भी कभी संगठन का निर्माण हो या फिर पार्टी की फॉर्मेशन हो तो उसमें समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आज प्रथम चरण का जो संगठन का निर्माण है। दीपावली के त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। दीपावली पर पटाखों के लिए भी प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं पटाखों की दुकानों को लेकर भी पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ शहर के बाद पटाखों की दुकान लगाए जाने की अनुमति दे रही है, जिसके चलते सीओ मंगलौर ने पटाखों की दुकान के लिए शहर के बाहर जगह चिन्हित कर दी है। सभी दुकानदारों को सुरक्षा का पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी थाने में तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में आगजनी जैसी घटनाओं पर काबू पाया जा सके। जो नाला है कई बार नुकसान की गुंजाइश रहती है, इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिगत हमने जो पटाखा व्यापारी हैं उनके साथ एक विमर्श करने के बाद मार्केट एरिया और भीड़भाड़ एरिया से दूर एक जगह ऐसी चिन्हित की है जो कि आम रिहायत से दूर हो और जो लोगों के आम अप्रोच में भी हो, जहाँ से लोगों को खरीदारी करने में सहूलियत हो। वही व्यापारी बंधुओं ने कई जगह सजेस्ट कराए थे, उन्हीं चीज़ों का भ्रमण करके आज देखा गया, उसी में एक स्थान चिन्हित किया गया है और सभी लोग उसके लिए संतुष्ट भी हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे द्वारा स्टेप अन्य जो भी चीज़ें जैसे फायर टेंडर की व्यवस्था कराना, जो भी हमारे पटाखा वेंडर है सभी के द्वारा वहाँ पर्याप्त रूप से बालू और अन्य चीज़ों की व्यवस्था करके रखें। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जब आई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।
आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको सीधे ले चलते हैं इस वक्त दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। इस परंपरा को मजबूत करना आप जैसे युवाओं के लिए तो खास तौर पर बहुत आवश्यक है। इसी परंपरा के कारण भारत दुनिया का सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करे। कोई ये कह रहा है इसलिए सही मान लो, ये नहीं होना चाहिए। आप तर्क करिए, बात करिए, विवाद करिए, स्वस्थ चर्चा करिए, मनन मंथन करिए, संवाद, और फिर किसी परिणाम पर पहुंचिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कभी स्टेटस को स्वीकार नहीं किया था। और हां, एक चीज जिस पर मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूं, और वो है ह्यूमर, आपस में हंसी मजाक। ये बहुत बड़ा लुब्रिकेटिंग फोर्स है। अपने भीतर स्पिरिट ऑफ ह्यूमर को जरूर जिंदा रखिए। कभी कभी तो मैं कई नौजवानों को देखता हूं जैसे इतने बोझ नीचे दबे हुए होते हैं, जैसे सारा पूरी दुनिया का बोझ उनके सर पे है। कई बार हम अपनी कैंपस लाइफ में, पढ़ाई में, कैंपस पॉलिटिक्स में ह्यूमर को ही भूल जाते हैं। इसलिए हमें इसे बचाकर रखना है अपने। और अब रुख करेंगे खबरों का। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी की तैनाती के साथ ही केदारनाथ घाटी के तहसील ऊखीमठ में उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे। जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि पिछले 7 दिनों से जनपद में जिलाधिकारी नहीं है, जबकि कई माह बाद भी केदार घाटी की तहसील ऊखीमठ में उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जबकि ऊखीमठ तहसील से ही केदारनाथ यात्रा का संचालन होता है। तौर पे हम कहेंगे कि सरकार की घोर लापरवाही है। जिले में जिलाधिकारी नहीं है, तहसील में एसडीएम तहसीलदार का पद खाली है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने पिछले 6 तारीख को सरकार को ज्ञापन भी दिया था कि हमारी मांगों पे गौर करें। आज हमारा जनपद में जो हमारे अधिकारी विहीन जनपद हो रखा है, जिला अधिकारी यहाँ पे नहीं है, ऊखीमठ में एसडीएम नहीं है, केदार में तहसीलदार नहीं है, तो इसको लेकर हमारा 1 दिवसीय धरना यहाँ पर मेरे सम्मानित जिला पंचायत के साथी और सामाजिक और जागरूक प्रतिनिधिगण यहाँ पे है। और जब तक यहाँ पे अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होती तो हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां हिंदू जागरण मंच उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण बोरा समसामयिक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों एवं आंतरिक सुरक्षा के संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए प्रशासन पर हिंदू विरोधी आरोप लगाते हुए बताते हैं कि प्रशासन में बैठे लोग SC ST में भेदभाव कर हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हिंदू जागरण मंच पूरे प्रदेश जनसंपर्क चलाकर प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा सरकार के संरक्षण में हिंदू विरोधी गतिविधियों के खिलाफ प्रदेश भर में समाज को जागृत करने के साथ ही प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगा। और इससे लड़ाई करना ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे परिवार के लिए भी। आप पैसे का देखिए, पूरे प्रांत में जो घटनाएं हो रही हैं और पूरे प्रांत की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें प्रशासन और पुलिस जिस प्रकार से हिंदुओं के विरोध में और मुस्लिम तथा ईसाई मुस्लिम के तुष्टिकरण में काम कर रहा है, वो संयोग नहीं मानते हम। ये मात्र संयोग के कारण नहीं है, इसके पीछे या तो सरकार की अकर्मठता अथवा सरकार की मूक सहमति, दोनों में से कोई एक चीज जिम्मेदार है। इसलिए हम सरकार का भी और प्रशासन का भी विरोध कर रहे हैं। वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो आगे आने वाली बड़ी बड़ी मुश्किल और परेशानियां भी छोटी हो जाती हैं। ये कर दिखाया बेरीनाग के नागदेव मंदिर के पास रहने वाली 25 वर्षीय गीता बिगरी गोस्वामी ने। समाजशास्त्र से एमए करने के बाद गीता स्थानीय स्तर पर एक पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। मार्च माह में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने से गीता घर में बैठने को मजबूर हो गई। समय का दुरुपयोग करने के लिए प्रदेश की कुमाऊं संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने की ठानी, जिसमें
लुप्त हो रही ऐपड़, जिससे अल्पना एक ऐसी लोक कला को रूप दिया जिसका प्रयोग कुमाऊं में सदियों से चला आ रहा था, जिससे गीता ने आगे बढ़ाने के साथ लुप्त हो रही ऐपड़ प्रथा को आगे बढ़ाना शुरू किया। देखिए ये रिपोर्ट। गीता ने लॉकडाउन में घर में खाली समय का उपयोग कर घर के पुराने बर्तनों, कपड़ों सहित विभिन्न बर्तनों में ऐपड़ की ऐसी कला बिखेरनी शुरू की। उसके बाद उसे सोशल मीडिया पे डाला तो हजारों लोगों ने गीता के ऐपड़ों को पसंद करने के साथ ऐपड़ बनाने की डिमांड भी दी। लॉकडाउन से लेकर वर्तमान में 6000 से अधिक ऐपड़ की धनराशि मिल चुकी है। गीता के पास लगातार डिमांड बढ़ने के साथ ही गीता का हौसला भी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इतनी अधिक मांग बढ़ गई है कि गीता को दिन भर में 12 घंटे से अधिक का समय इन पर देना पड़ रहा है। गीता बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान में यह उनका पहला कदम है और वह इसे लगातार आगे बढ़ाती रहेंगी। पहाड़ की महिलाओं के लिए यह एक स्वरोजगार का बहुत अच्छा संसाधन है। प्रत्येक नारी आज आत्मनिर्भर बन सकती है। हमें अपनी पुरानी परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। सदियों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखने के लिए, लोक संस्कृति को बचाने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। गीता इस कार्य का श्रेय अपने माता पिता और भाई बहन को देती हैं। बेरीनाग में पिछले कुछ दिनों में उनके हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ शहरों में ऐपड़ की ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गीता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गीता ने बताया कि पहली बार प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर स्थान पाने के बाद और उनका हौसला बुलंद है। मीना गंगेला विधायक ने कहा कि गीता के द्वारा हमारी विलुप्त हो रही ऐपड़ की परंपरा वापस शुरू की गई है। यह एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत को यह आगे बढ़ा रही हैं। गीता को सम्मानित करने के साथ मदद भी दिलाई जाएगी। तो इसमें मैंने लॉकडाउन के दौरान मैंने ये काम स्टार्ट किया था। इसमें मेरी जो अभी तक इनकम हो गई 4-5 हज़ार तक हो चुकी है। लगातार मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स से कंटिन्यू मुझे आते रहते हैं। और यहाँ से जो फर्स्ट ऑर्डर मुझे मिला था मेरी दी के थ्रू मिला था पिथौरागढ़ से। और अपने यूके कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है। हमें इसको अन्य लोगों को सिखाना भी चाहिए और खासकर कि घर की बेटियों और बहुओं के लिए ये रोजगार का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर घर की बहू बेटी ये कला सीखे और खुद एक आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खुद खड़े उतरे। विनीता बाफेला ब्लॉक प्रमुख ने बताया, गीता ने पहाड़ की महिलाओं को ऐपड़ के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया है। महिलाओं को गीता से प्रेरणा लेकर घर में बैठे ही स्वरोजगार और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर दिया है। स्थानीय लोगों को हाथ से बने हुए ऐपड़ का प्रयोग करना चाहिए। मशीनों से बने ऐपड़ का प्रयोग करने से बचना चाहिए। के न्यूज इंडिया के लिए बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।